इनके पास तो खगड़िया में उम्मीदवार ही नहीं मिला हमारे विरोध में, इसलिए ये भाड़े पर खरीद कर वो विदेश से गंगा पार से उम्मीदवार यहाँ लाया है। हम अपनी समस्याओं को लेके कहाँ जाएंगे? भागलपुर जाएंगे, गंगा पार जाके उम्मीदवार को खोजने जाएंगे, अपने सांसद को खोजने जाएंगे। अडानी अंबानी और मुट्ठी भर बड़े लोगों की सरकार है और उसके ही नुमाइंदगी करने वाले। वो डिक्टेटरशिप जो मोदी का है उसको ख़त्म करने के लिए प्रयास। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव। और मैं अभी खगड़िया में मौजूद हूं और CPI-एम के पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। और यहां पे हमारे साथ योगेंद्र सिंह जी हैं जो एक्स MLA हैं और पार्टी के सदस्य भी हैं, कद्दावर नेता हैं खगड़िया से। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। और इंडिया गठबंधन जो है, संजय कुशवाहा जी यहाँ से खड़े हैं, तो बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। सर, हमारे चैनल पे नमस्कार। हाँ जी, इस बार जो चुनाव हो रहा है खगड़िया में, इंडिया गठबंधन की तरफ से संजय कुशवाहा जी चुनाव मैदान में, किन मुद्दों के साथ आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं? जनता के बीच जा रहे हैं जनता की समस्याओं को लेकर। और खगड़िया की जो खास समस्या है, खगड़िया जिला नदियों का जिला है, इसको हर तरफ से हमारा उम्मीदवार जानता है, हम जानते हैं। और इस बात को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं कि किस तरह हम खगड़िया का विकास कर सकते हैं। दूसरी बात, आज की राजनीतिक हालात जो है पूरे देश के सामने, जो शासक हैं मुख्य रूप से, वो जो शासक हैं जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है कि जनविरोधी है, डिक्टेटर है। एक एक सत्र में 150 सांसद को निलंबित करने वाला आदमी है और मनमाना हाथ उठा के अपने ढंग का बहुमत हासिल करने वाला है, बिल लाने वाला है। और इन तमाम समस्याओं को लेकर, और प्रतिपक्ष में जो खगड़िया का उम्मीदवार है वो खगड़िया का नहीं है, इनके पास तो खगड़िया में उम्मीदवार ही नहीं मिला हमारे विरोध में, इसलिए ये भाड़े पर खरीद कर वो विदेश से गंगा पार से उम्मीदवार यहाँ लाया है, जिनको खगड़िया का कोई जानकारी नहीं है। खगड़िया का चौहद्दी क्या है, खगड़िया का सरहद क्या है, इन तमाम बातों का अभाव उनके पास है। इसलिए इन तमाम परिस्थितियों के बीच हमारा उम्मीदवार आज की परिस्थिति में जो महागठबंधन का उम्मीदवार है, जिसको महागठबंधन, खास करके महागठबंधन का माने आप जानबे करते हैं कि ये चारों पांचों पार्टियां जो हैं उसके संयुक्त उम्मीदवार हुए हमारा उम्मीदवार। इसलिए तमाम लोग मिलके इस उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाने जा रहे हैं। इस बार जिस तरह से खगड़िया में, जैसे आपने बताया कि बाहरी बनाम स्थानीय की लड़ाई है, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं आप लोग बता रहे हैं कि वो खगड़िया के नहीं है और गंगा पार से आए हुए हैं, तो क्या लगता है कि जनता इस पे विश्वास जता रही है? क्या ये चुनौतीपूर्ण रहेगा? चुनौतीपूर्ण नहीं रहेगा। जनता तो निश्चित भारी मतों से अपूर्व उनका सहयोग है। और तमाम लोग कहते हैं कि हम अपनी समस्याओं को लेके कहाँ जाएंगे? भागलपुर जाएंगे, गंगा पार जाके उम्मीदवार को खोजने जाएंगे, अपने सांसद को खोजने जाएंगे। इसलिए इस पॉइंट पर कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं है कि तमाम लोग इस गठबंधन के उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाने जा रहा है। एक सबसे बड़ा, मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ तो सबसे बड़ा चुनौती दिख रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि प्रधानमंत्री का कोई उम्मीदवार नहीं है। तो जो विपक्षी पार्टी लड़ रही है, तो मोदी जी के नाम पे, नीतीश कुमार के नाम पे, चिराग पासवान के नाम पे लोग वोट देते हैं और देते आ रहे हैं खगड़िया के लोग। कभी न्याय नहीं हुआ खगड़िया के लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पे 17 सांसद बने हैं अभी तक, जिसमें से 14 बाहरी कैंडिडेट रहे हैं। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? तो आप तो हम पहले कहा कि ये डिक्टेटर मोदी जी जो हैं वो तो अब ये कहते हैं कि हम ही होंगे फिर अगला प्राइम मिनिस्टर। ये डिक्टेटर नहीं तो क्या है? जनवाद जो है
प्रजातंत्र जो है वो कहता है कि सांसद चुने जाएंगे और उसमें जो बहुमत से जो आवेंगे, जिसको कि आम सांसद पसंद करेंगे, वही प्रधानमंत्री होगा। तो मैंने पहले कहा ये डिक्टेटर है, बताया किस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट को भी नहीं मानता है। और ये जो चुनाव आयोग बनाया है, चुनाव आयोग कैसा होना चाहिए, मुख्य जो न्यायाधीश है उन्होंने कहा चुनाव आयोग ऐसा होना चाहिए जिसके सामने हर आदमी बराबर, यानी प्राइम मिनिस्टर हो या कोई हो। लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हैं कि वो अपना एसमैन बैठा दिया है और इसीलिए अभी भाषण आज भी चुनाव के दरमियान भी जो भाजपा का भाषण होता है वो एकदम झूठ का पिलंदा कांग्रेस पर आरोप लगा रहा है। वैसे तो 2 फेज का चुनाव हो चुका है और वो 2 फेज का चुनाव का रुझान बता रहा है कि वो महागठबंधन के पक्ष में जा रहा है। और इसके विरोध में खुद मोदी भाषण देता है कि कांग्रेस आवेगा तो एक ऐसा कैमरा लावेगा जो आपके घर का मुआयना करेगा, आपके घर को चेक करेगा, कितनी संपत्ति है, आपके बक्सा में क्या क्या है, पेटी में क्या क्या है। यहाँ तक कि महिला के मंगलसूत्र को भी कांग्रेस वाले ले लेंगे, छीन लेंगे और उसको गरीबों के बीच, और यहाँ तक कहा कि खास करके मुसलमानों के बीच बांटने का इनका इरादा है। ये तमाम बातें जो है आप जान चुके हैं और अच्छी तरह से आप समझ लीजिए कि यहाँ भारी मतों से हमारा उम्मीदवार यहाँ जीतेगा। अब पूरे देश में निश्चित रूप से महागठबंधन शासन में आएगा। मोदी जी लगातार बिहार दौरा पर आ रहे हैं तो उनका एक ही आरोप रहता है कि बिहार में जंगल राज है और इंडिया गठबंधन सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा देता है, जिस तरह से बढ़ावा दे रहा है। क्या नहीं लगता है कि जिस तरह से मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, विकास की राजनीति होनी चाहिए, जिस तरह से कांग्रेस ने चाहे इंडिया गठबंधन ने मैनिफेस्टो जारी किया तो मैनिफेस्टो पे बात नहीं हो रही है, मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही, मुद्दा गायब है, तो ये दुर्भाग्य नहीं है हमारे देश के लिए? वही तो हम कहा है आपको कि आप बोले ना जंगल राज, जहाँ से ये सांसद हैं वहाँ पर सरेआम लड़कियों का आबरू उतारा गया, सब आप जान चुके हैं। वहाँ से यूनिवर्सिटी की जो छात्राएं हैं उसका सरेआम आबरू उतारा गया और वह आवारा प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर सामने आया है। किस तरह से वो प्रधानमंत्री के इर्द घूमने वाला लड़का है। इसलिए ये तमाम बातें गुंडाराज उनके यहाँ है, ये गुंडाराज हमारे यहाँ है। और आज जो ये जो कर्नाटक में तो जो हुआ हो ही गया, पूरे देश में लेवी जो असूल रहा है, जिसको कि मुख्य न्यायाधीश ने निकाला कि कितना पैसा किसने दिया और किसको दिया, ये तो पहले तय कर लेता है। जो इसको पैसा देगा उसके लिए नियम बनावेगा, कानून बनावेगा, सहूलत देगा। ये तो अडानी अंबानी और मुट्ठी भर बड़े लोगों की सरकार है और उसके ही नुमाइंदगी करने वाले। मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो क्या इंडिया गठबंधन खगड़िया की बात करें या पूरे बिहार की बात करें, रोकने के मूड में है, रोकने में सक्षम हो पाएगा? ये 400 पार का नारा मोदी का पहले का था, अब नहीं बोल रहा है, अब ये नहीं बोल रहा। इधर आप उनका स्टेटमेंट नहीं सुनिएगा, वही नहीं कहा। अब तो जैसे बचाव नहीं लोग करते हैं उस तरह से बचाव कर रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र का गलत आलोचना कर रहा है, जिसके लिए खड़गे साहब ने भी कहा है कि ये आप हमारे घोषणा पत्र का मिसयूज कर रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं। चुनाव आयोग नोटिस नहीं दिया, तब वो प्रधानमंत्री को खत लिखा, आप जानते हैं कि खत लिखा है किस तरह से। लेकिन इन बातों के बीच आप देख रहे हैं कि ऐसा केस नहीं मिलेगा कि प्रधानमंत्री की गलती का नोटिस किया है चुनाव आयोग ने नड्डा साहब, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा किसी के बारे में। लेकिन प्रधानमंत्री को नोटिस करने का इनको हिम्मत नहीं हुआ। जो गलत बोलते हैं, जो धर्म के बारे में आधारित बात करते हैं, जो हिंदू मुसलमान के बारे में आधारित बात करते हैं, वो खड़गे के
नोटिस करता है कि आपके पार्टी के मुख्य वक्ता प्रधानमंत्री का इस तरह का स्टेटमेंट, यही सब आप देख रहे हैं। अच्छा, लास्ट में एक सवाल लेंगे कि खगड़िया से जो आपके प्रत्याशी खड़े हैं संजय कुशवाहा जी, आपकी पार्टी का क्या विजन है? अगर यहाँ की जनता मौका देती है तो क्या विजन है? आपको पहले बताया, सबसे पहले तो संजय कुशवाहा नहीं है, संजय कुमार है उम्मीदवार, और वो क्लियर है कि खगड़िया के विकास के बारे में इसका एक सोच है। खगड़िया में मक्का आधारित, खगड़िया में केला आधारित, इन तमाम चीज़ों के बारे में एक उद्योग खड़ा करने का इनका है। और दूसरी बात, वो डिक्टेटरशिप जो मोदी का है उसको ख़त्म करने के लिए प्रयास मोदी। अपील क्या करेंगे खगड़िया की जनता से अपने पार्टी की तरफ से? खगड़िया विधानसभा में तो आप महागठबंधन में जो जितने पार्टियां हैं, जिसमें कि वाम तो है ही, वाम में आप अच्छी तरह जानते हैं, और इसके बाद कांग्रेस है, उसके बाद मुकेश जी हैं, आरजेडी है, ये तमाम लोग हैं साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। अभी हमारे साथ योगेंद्र सिंह जी जुड़े हुए थे, जो एक से MLA हैं, खगड़िया से रह चुके हैं और CPM के कद्दावर नेता हैं, CPM एम से, जिनसे हमने बातचीत की और तमाम मुद्दे थे, जो समस्याएं थी और जो विजन था इनके पार्टी को लेकर खगड़िया से, कि अगर चुनाव जीतते हैं, इनकी पार्टी से अगर जीतते हैं संजय कुमार जी, तो क्या विजन होगा, इस पर बातचीत किया। बाकी हम फिर पार्टी के लोगों से या खगड़िया के अलग अलग जगह से हम लोग लगातार लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।